मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में कौन बनेगा वहां का सीएम, इस विषय को लेकर के। इसके पहले मैंने आपके समक्ष दो चुनाव के विषय में अपना मत रखा था। एक तो बिहार चुनाव के संबंध में और दूसरा जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के संबंध में। और आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों चुनाव में जिसके विषय में मैंने भविष्यवाणी की थी वही वहां के सीएम है। मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में और ममता बनर्जी जी के बारे में अपना मत रखा था और आज वो दोनों अपने अपने स्टेट के सीएम हैं। वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप यदि चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। अब आज विषय यह है कि 2022 में होने वाले लगभग मार्च अप्रैल के बीच में जो चुनाव होगा उसमें कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो अपने सत्ता को बरकरार रखने में समर्थ हो पाएंगे या फिर सत्ता में किसी प्रकार का फेरबदल होगा, इस विषय को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम योगी जी के कुंडली का अध्ययन करेंगे। सारे विषयों का हम कोई अध्ययन नहीं करेंगे, हम पूरी कुंडली का यहाँ पे अध्ययन करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ इतना अध्ययन करेंगे, मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि आने वाला जो ग्रहों का जो बलाबल है उनको सत्ता में वापस लाने के लिए मजबूत है या नहीं है। एक गोचर भी मैंने बनाया है लगभग उस समय का, तो गोचरीय विषय पे भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अब योगी जी का जो जन्म की तारीख जो मुझे प्राप्त हुई है वो है 5 जून 1972 और 12 बजे दोपहर में पौड़ी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। यह मुझे नेट से प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं कि लग्न कुंडली की तरफ में। तो लग्न कुंडली जो है इनकी वो सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न के जो लोग होते हैं वो सूर्य का लग्न है, यानी कि ग्रहों के राजा का लग्न है। ऐसे जातक जो है पराक्रमी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। और लग्न का जो मान है, देखिए किसी भी कुंडली को मजबूत बनाने में लग्न और लग्नेश का बलाबल विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ लग्न का जो मान है वो कितना 19 डिग्री और लग्नेश का मान जो है 21 डिग्री है, यानी लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत हैं। लग्न और लग्नेश का जो डिग्री है लगभग अपने आसपास का ही है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये बहुत अच्छा है। अब लग्न के मालिक सूर्य कुंडली के 10वें भाव में जाकर के बैठ गए और 10वें भाव में सूर्य जो दिग्बली हो जाते हैं बैठ करके वहां पे, तो लग्नेश का 10वें भाव में बैठना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा जातक जो है वो कर्म निष्ठ होता है, अपने कर्म के प्रति उसकी विशेष आस्था होती है। कर्म परायण यदि मैं कहूं तो यह भी गलत नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही कर्मठ होता है, काम में अपने सदैव लिप्त रहने वाला होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हम चले आते हैं यहाँ पे कुंडली में। कुंडली के चौथा भाव जो है और कुंडली का जो 7वां भाव है, चौथा भाव जनता का है और चौथे से चौथा होने के वजह से 7वां भाव भी जो है ये भी जनता का भाव है। और किसी भी चुनाव में जनता का विशेष सहयोग होता है, क्योंकि जनता ही अपने नेता को चुन करके और सत्ता के उच्च पद पे बैठाती है। तो यहाँ 7वें भाव के स्वामी जो यहाँ पे चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल देव बनते हैं जनता के भाव का। वो कुंडली के आय भाव में जाके बैठ गए हैं, यानी जनता से व्यक्ति को लाभ। तो जनता के स्वामी का जाके कुंडली के आय भाव में बैठना ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अब 7वां भाव चौथे से चौथा होने के लिए भावात्म भावों के हिसाब से 7वें भाव के जो यहाँ पे स्वामी बनेंगे वो शनि बनेंगे। वो कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठे हैं और शनि देव का 10वें भाव में बैठना राजनीति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। ये 10वें भाव में राहु और शनि बैठे तो ऐसे व्यक्ति जो है उस सत्ता में काफी उच्चस्त हो जाते हैं, बहुत बढ़िया सफलता प्राप्त करते हैं। तो 7वें भाव के स्वामी के जाके कुंडली के 10वें भाव बैठना ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि शनि देव यहाँ पे जो है वो कारक हो जाते हैं। अब इनको जो है 2017 में जब इनको केतु की महादशा प्रारंभ हुई तो उसी समय जो है इन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश का बागडोर अपने हाथों में संभाला। यानी जब इनको केतु की दशा प्रारंभ हुई तो केतु इनको जो है उस सत्ता में लेके आए। केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में केतु बैठ के जो है वो खराब फल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का होता है और 12वें भाव में जो केतु जो है मोक्ष के कारक होते हैं, इसलिए वो 12वें भाव में खराब नहीं होते हैं।
पापक ग्रह का 6 8 12 में बैठना अच्छा ही फल प्रदान करने वाला होता है। अब वर्तमान स्थिति की यदि हम बात कर लें तो इनको केतु में शनि की जो अंतरदशा है वो 14 जनवरी 2022 से लेकर के और 24 जनवरी 2023 तक चलेगा। और इनके जो केतु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि जो है यहाँ जनता के भाव के स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं और केतु का भी शनि के नक्षत्र में बैठना यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो अब जब केतु में शनि का अंतर चलेगा तो ये समय इनके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 10वें भाव में बैठे ग्रहों की महादशा में अंतरदशा का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि अंतरदशा जो है वही डिसाइड करता है कि जातक को कितना फल प्राप्त होगा। तो ये शनि का अंतर जो है इनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। शनि 10वें भाव में बैठे हैं और 10वें भाव में बैठ के शनि जो है वो जातक को सत्ता में महत्वपूर्ण पद दिलाने में सहयोगी होते हैं। तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है, ये इनके लिए सकारात्मक पॉइंट है। अब एक बार हम गोचर की तरफ चलते हैं तो यहां देखिए कि गोचर में जो है वो राहु देव कुंडली के 10वें भाव बैठे हैं और मैंने आपको बताया कि 10वें भाव में राहु का बैठना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। किसके लिए? तो सत्ता के दृष्टिकोण से। तो राहु वहां बैठ के निस्संदेह जातक को जो है वो अपना फल देंगे। और यहां पे जो चौथे भाव के स्वामी जो बनते हैं मंगल देव कुंडली के 5वें भाव बैठे हैं, यानी चौथा घर जनता का है तो 5वां घर जनता के धन का है। ये बड़ा श्रेष्ठ है। किसी भी ग्रह का अपने से अगले भाव में बैठना श्रेष्ठ होता है। और शनि देव जो है ये कुंडली के 6ठे भाव में और सूर्य भी 6ठे भाव में बैठे हैं और 6ठा भाव जो है रोग ऋण और रिपु का होता है, यानी ये दोनों यहां बैठ के शत्रुओं का दमन अवश्य करेंगे। कुछ विरोधी इनके पीछे षड्यंत्र तो रचेंगे लेकिन उसमें सफलता उनको प्राप्त नहीं होगी। ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। और यदि ग्रहों का गोचर बदलता भी है तो सूर्य जो है वो यहां पे चले आएंगे कुंडली के 7वें भाव में और उनकी दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तब भी ये जातक के लिए श्रेष्ठ होगा। ये लगभग एक गोचर मैंने उस समय का आपके समक्ष रखा है, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे राहु का 10वें भाव बैठना श्रेष्ठ और बृहस्पति सप्तम में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से जो है वो लग्न को देखेंगे, ये भी बड़ा ही श्रेष्ठ है, ये भी बड़ा ही प्लस पॉइंट है। यहां से बैठ के बृहस्पति लगन को देखेंगे, पंचम को देखेंगे और पराक्रम को देखेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ पराक्रम की वृद्धि होगी और साथ व्यक्तित्व की वृद्धि भी होगी। तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। ये केतु में शनि का अंतर ही इनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरा और कुछ देखने की आवश्यकता तो यहाँ कुछ है मुझे लगता नहीं है। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो हम इन निष्कर्षों पे ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में श्री आदित्यनाथ योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के दावेदार साबित होंगे और विजय इनकी होगी। हो सकता है गठबंधन भी थोड़ा बहुत करना पड़े, तब भी कोई समस्या नहीं है। गठबंधन में भी यदि करना पड़े तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वापस पुनः हमको जो है वो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा ही देखने को मिलेगा। यहां पे पंचम भाव में इनके बैठे जो बृहस्पति हैं वो अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को, लग्न को और आय को देखते हैं। और बृहस्पति जब भी लगन पर दृष्टि डालें, जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है और सिंह लगन के वजह से होने की वजह से पराक्रमी होता है और जो है वो सच्चे हृदय का, दिल का साफ होता है। ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ जनता की सेवा करता है। तो ये कुंडली जो है वो जनता की सेवा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होता है और जनता की सेवा करने में अपना सर्वस्व जीवन अपना व्यतीत करने में खुशी महसूस करता है। तो ये कुंडली अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो आने वाले समय में पुनः हमको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो यकीन है कि ये कुंडली का छोटा सा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।